हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल CYDU क्लासेस पे। और आज के वीडियो में बात करेंगे हम चुनाव से संबंधित कुछ शब्दों के बारे में जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और SST से भी रिलेटेड है, जो क्लास 10 से और अन्य सभी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात करेंगे निर्वाचन क्षेत्र की। निर्वाचन क्षेत्र किसे कहते हैं? तो एक खास भौगोलिक क्षेत्र के मतदाता जो एक प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं, यानी एक खास भौगोलिक क्षेत्र के मतदाता जो एक प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं, वही निर्वाचन क्षेत्र कहलाता है। दूसरा है आचार संहिता क्या है? आचार संहिता क्या है? तो चुनाव के समय पार्टियों और उम्मीदवारों द्वारा माने जाने वाले नियम, कानून और दिशा निर्देश को आचार संहिता कहते हैं। तो एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि चुनाव के समय पार्टियों और उम्मीदवारों द्वारा माने जाने वाले नियम, कानून और दिशा निर्देश को आचार संहिता कहते हैं। फिर बात करेंगे दोस्तों आम चुनाव। आम चुनाव क्या होता है? तो लोकसभा तथा राज्यसभा में विधानसभा के लिए प्रायः प्रत्येक 5 वर्ष के बाद चुनाव कराए जाते हैं और इसी को क्या कहते हैं? आम चुनाव कहते हैं। फिर उपचुनाव क्या होता है? यदि किसी निर्वाचन क्षेत्र से चुने हुए प्रतिनिधि का निधन हो जाता है या किसी अन्य कारण से वह त्याग पत्र दे देता है तो जो चुनाव होते हैं उन्हें ही उपचुनाव कहा जाता है। तो उपचुनाव क्लियर हो गया ना। फिर उसके बाद अगला टॉपिक इसमें मध्यावधि चुनाव। मध्यावधि चुनाव क्या होता है? यानी मध्य अवधि में यदि लोकसभा या किसी राज्य की विधानसभा किसी कारणवश समय सीमा पूरी न कर पाए और समय से पहले ही क्या भंग हो जाए तो नए सिरे से चुनाव कराए जाते हैं। ऐसे चुनाव को मध्यावधि चुनाव कहते हैं। उसके बाद बात करेंगे कि वयस्क या सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार चुनाव। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार चुनाव तो प्रत्येक नागरिक जिसकी उम्र 18 वर्ष पूरी हो चुकी हो, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहलाता है। ठीक है, यानी देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मताधिकार जो हम वोट डालते हैं ना, ठीक है, यदि आप 18 वर्ष पूर्ण कर चुके हैं तो आपको वोट डालने का यानी मतदान करने का अधिकार मिल जाता है। इसी को जो है क्या है कि जो वयस्क व्यक्ति हो गया, यानी 18 वर्ष पार कर चुका तो वयस्क हो गया, और जो व्यक्ति वयस्क हो गया उसको पूरा हक है मतदान करने का। उसको जो मतदान सूची है उसमें उसको अपना नाम डलवा लेना चाहिए और मतदान करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति जो मतदान नहीं करता है वो अपने जो उसके हित में है, जो उसके लिए उपयोगी है, उसको क्या कर रहा है? वो उसको छोड़ रहा है। एक अवसर उसको मिला है, उस अवसर का वो क्या है, छोड़ दे रहा है। उस अवसर का यूज करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को मतदान जरूर करना चाहिए और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यही कहलाता है। ठीक है, पहले यह उम्र कितनी थी? यह अवस्था थी पहले 18 वर्ष इस समय है संवैधानिक संशोधन के द्वारा, लेकिन पहले क्या था? पहले 21 वर्ष था। पहले व्यक्ति जो है जब 21 वर्ष पूरा कर लेता था तब वह जो क्या है, तब उसको माना जाता था कि वह वयस्क हो गया। लेकिन अब जो है यह घटा दिया गया है और इसको 18 वर्ष कर दिया, यानी 18 वर्ष का व्यक्ति वयस्क नागरिक कहलाता है। उसके बाद चुनाव धांधली। चुनाव धांधली क्या होता है? तो चुनाव में अपने वोट बढ़ाने के लिए उम्मीदवारों और पार्टियों द्वारा की जाने वाली गड़बड़ चुनाव धांधली कहलाती है। अक्सर आपको सुनने को आता है कि फलाने नेता और प्रतिनिधि ने चुनाव में धांधली किया या फला पार्टी ने चुनाव में धांधली किया, और उस धांधली क्यों करते हैं? अपने पार्टी को जिताने के लिए, अपने वोट को बढ़ाने के लिए। तो ऐसा जब कोई कार्य किया जाता है तो उसी को चुनाव धांधली कहते हैं। फिर आपको बता दें हम मतदान केंद्रों पर कब्जा, इसे क्या कहते हैं? किसी उम्मीदवार या पार्टी के समर्थक या किराए के अपराधियों द्वारा मतदान केंद्र पर कब्जा करना ही क्या है? मतदान केंद्रों पर कब्जा कहलाता है। या असली मतदाताओं को मतदान केंद्र पर आने से रोकना और स्वयं सारे वोट डालना जो है मतदान केंद्र पर कब्जा कहलाता है। अक्सर ये आपको सुनने को मिलता है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी करिए और शेयर भी करिए। थैंक यू।